हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है जो क्लास 10 और प्रश्नावली 8.1 से है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है। देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान क्या होगा। देखिए, इसके लिए हमको जो है सबसे पहले हमारा जो दिया है 15 कोट ए बराबर 8, इसको हम लोग लेकर हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो लिख देंगे कि चूंकि 15 कोट ए बराबर कितना है, 8 है, इसलिए अब हम लोग को कोट ए का मान निकालेंगे। तो कोट ए का मान निकालेंगे तो देखिए, कोट के साथ 15 जो है क्या है, गुणांक है, यानी 15 से गुणा है। तो इसलिए कोट ए बराबर लिखेंगे तो 15 जो है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भागा बन जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोट ए बराबर 8/15। अब देखिए यहाँ 8/15 तो आ गया, लेकिन ये दिया क्या है, सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लंब, आधार और कर्ण की। तो जो ये कोट ए में जो दिया है, ये किसका किसका मान दिया है, लंब का दिया है, आधार का दिया है, कर्ण का दिया है, ये हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हम कोट का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र ले लेते हैं। इसका क्या सूत्र होता है, तो कोट का होता है आधार अब बटा में होता है लंब, आधार बटा में लंब। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यानी हमारा आधार जो है 8 हो गया और लंब जो है कितना हुआ, 15 हुआ। तो बाकी क्या रह गया निकालने के लिए, तो बाकी हमको कर्ण निकालना है। तो अब कर्ण के इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण को निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लंब कितना है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए लंब कितना है, तो 15 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपको कितना, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का तो 64 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। यही हमारा क्या निकल कर आया, तो कर्ण निकल कर आ गया। तो देखिए लंब या आधार और ये कर्ण तीनों प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग को जिसका जिसका मान निकालना है उसका निकालेंगे। देखिए पहले क्या है, तो साइन का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले हम लोग साइन का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए बराबर, तो साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का सूत्र होता है लंब अब बटा में कर्ण होता है। देखिए तो लंब कितना हुआ, तो लंब कितना था इसमें, तो देख रहे हैं यहाँ पर 15 है, तो लंब जो है हम लिख देंगे क्या चीज़ 15 अब बटा में कर्ण कितना है आया था, तो 17 था। एक आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा है सेक ए का, सेक बराबर, तो सेक का क्या होता है सूत्र, तो कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना है, तो 17 है, आपको आधार कितना है, तो देखिए आधार कितना है 8 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इसमें यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस और टैन का मान निकालना है। देखिए इसमें अब जो दिया है उसको ले लेते हैं। पहले क्या दिया है, तो साइन ए बराबर 3/4। देखिए अब उसी तरह से साइन का सूत्र क्या होता है लिख लेते हैं, तो लंब अब बटा में कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब दिया 3 और कर्ण दिया 4, तो बाकी क्या है, आधार बाकी है। तो हम लोग जो है आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का कितना होता है 9, घटा देते हैं, कितना प्राप्त हो गया 7। ये पूर्ण वर्ग में नहीं है इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब यही हो गया क्या चीज़, तो आधार निकल गया हमारा। अब निकालना है तो निकाल दीजिए, किसका निकालना था, तो देखिए कोस का निकालना है। तो कोस का निकालना है तब कोस का सूत्र ले लीजिए। तो कोस ए बराबर क्या होता है सूत्र, तो आधार बटा में कर्ण होता है। देखिए आधार कितना आया, तो अंडर रूट में 7 और बटा में कर्ण कितना था 4 था। ये क्या हो गया आंसर। अब देखिए किसका निकालना है, टैन का निकालना है। टैन का होता है
लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, तो लंब था हमारा 3, अब बटा में आधार कितना है, √7। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।